तो हेलो फ्रेंड्स, एयर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। मैं आपसे एक बीच में एमडी अरबाज आलम, और आज मैं आपसे एक बीच में 2027 में जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, इंटर का, आप साइंस से हैं या आर्ट्स से हैं या कॉमर्स से हैं, तो आपको हिंदी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो चलिए मैं आपसे भी बीच में बगैर देरी किए गद्य खंड का पहला चैप्टर बातचीत की जीवनी लेके आ चुका हूँ। मात्र आप लोग 10 मिनट के वीडियो में संपूर्ण तरीके से हम आप सभी को जीवनी पढ़ा देंगे। उसके बाद हम इसके कहानी के तरफ चलेंगे। ये क्या है निबंध। आज हम लोग पढ़ेंगे बातचीत का जीवनी। उम्मीद करता हूं आप लोग पढ़िएगा और यकीनन के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग पढ़ने के लिए चाहते हैं। आते हैं बगैर बात किए, एक शायरी है कि बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो हर हाल में चलना सीखो, तो हम लोग चलना सीखेंगे। तो आइए हम बात करते हैं क्लास 12 चैप्टर 1 है ना, बातचीत। ये बातचीत क्या है, बातचीत किसे कहते हैं? आज हम लोग जो बातचीत करते हैं वो बातचीत नहीं मेरे दोस्त, ये बातचीत नहीं, ये वाला बातचीत अलग है ना। बुक में देखेंगे बातचीत करने का क्या तरीका और क्या ढंग होता है, उसी टॉपिक को हम लोग पढ़ने के लिए चलते हैं। लेकिन लेखक परिचय पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, यहाँ से 4-5 क्वेश्चन पूछ लेता है। अगर हम बातचीत के लेखक के नाम अगर आप लोगों से पूछे तो लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। क्या है? बालकृष्ण भट्ट जी, बालकृष्ण भट्ट जी भट्ट। अगर हम जन्म की बात करें बाबू, इसका जन्म होता है 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का क्या हो जाता बोलो तो जन्म हो जाता। उसके बाद अगर हम निधन की बात करें, निधन 20 जुलाई 1914 को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन यानी मृत्यु हो जाता है। जन्म स्थान सर इसका कहाँ था? तो इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान। जन्म स्थान मतलब जहां पे इन्होंने ये पैदा हुआ था, इसका जन्म स्थान कहाँ है ना, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता, अब माता पिता तो होगा, माता पिता के नाम क्या था बाबू? क्वेश्चन पूछता है बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। माँ के नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद, जो एक व्यापारी था। व्यापारी बाबू क्या था? बिजनेसमैन था, और इस अच्छा खासा घर का कंडीशन बहुत ही मस्त था। और इन्होंने पढ़ने का लालसा है ना, पढ़ने का लालसा इसके मन में कौन जगाया था? इसकी माँ है ना। कौन? इसकी माँ। याद रखना, इसीलिए अगर कोई मेरी प्यारी प्यारी बहना सब देखती हो तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़िएगा लिखिएगा, क्योंकि ज्यादातर कहता है ना कि अगर एक लड़की पढ़ी लिखी हो तो उसके साथ पुरुष पढ़ा लिखा निकल जाता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चा किसके पास में रहता है? माँ के पास में। तो माँ अगर पढ़ी लिखी हो, अच्छे व्यवहार की हो है ना, घरेलू व्यवहार की हो, गाली नहीं बकती हो, तो वो बच्चा का असर, माँ का असर बच्चा पे चला जाता है। इसलिए आप कहीं से भी मेरा वीडियो को देखते हैं, आप अपने व्यवहार को परिवर्तन कीजिए, अच्छे से रहिए, शिक्षा हासिल कीजिए। अगर आप 11-12 में है, 9-10 में है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा ज्यादा शिक्षा हासिल करें, क्योंकि यही एक शिक्षा है जो आपको आगे लेके जा सकता है। इसलिए शिक्षा हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम एक मर्द जो होता है दिन भर ऑफिस में रहता है, काम करता है, लेकिन औरत हमेशा अपने बच्चों के साथ में रहती है। तो अगर औरत पढ़ी लिखी है, लेडीज पढ़ी लिखी है, तो वो घर में पढ़ा सकती है बच्चे को। पिताजी आएगा तो दुलार में काम खत्म, नहीं वो नहीं पढ़ा पाता। तो माँ से क्वेश्चन पूछता है पढ़ने की लालसा किसने जगाया था? उसकी माँ ने। शिक्षा बाबू, प्रारंभ में संस्कृत की शिक्षा हासिल किया। उसके बाद 1867 में प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा पास किया था। कब किया था? प्रयाग मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा है ना। कहाँ से किया था? प्रयाग मिशन स्कूल से। कहाँ से किया था बोला तो प्रयाग मिशन स्कूल से। जन्म हुआ 1844। निधन कब हुआ बोले तो 1914। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अगर हम बात करें माता पिता, तो पार्वती देवी, पिता बेनी प्रसाद। पिता इसका क्या था? व्यापार है ना। माँ से पढ़ने का लालसा जगा था किसके मन में? बालकृष्ण भट्ट जी का मन में। लेकिन आगे बात आता है, अभी तक दुनिया के लोग बालकृष्ण भट्ट जी को नहीं जानता है, लेकिन इन्होंने वृत्ति का मतलब क्या होता है बाबू? वृत्ति किसको कहता है? अगर डिफिनेशन वृत्ति का पूछेगा तो ये बोल सकता हूं मैं कि सक्सेस होने से पहले का सभी कार्य उसका क्या कहलाता है? वृत्ति। जैसे आप अभी इंटर करते हैं, इंटर के बाद आप सबसे सक्सेस नहीं हो पाइएगा, क्योंकि इंटर के बाद कोई सक्सेस नहीं होता है। आपको काम करना पड़ता है, किसी होटल में काम कीजिए, किसी कोचिंग संस्था में पढ़ाइए, अनेकों जगह आप काम कीजिएगा। उस बीच में आप अपना पढ़ाई को जारी रखिएगा। जब सफल हो जाइए तब आप लोगों को अपना कहानी बतलाइए। जब सुनाना शुरू कीजिएगा
तो उस वक्त आप बतलाइएगा कि हम एक वक्त था, हम किसी होटल में काम किए, है ना, एक वक्त हम किसी की कोचिंग में जाके पढ़ाए, है ना, लोगों के घर पे गए, है ना, हम ब्लिंकेट के काम किए, हम फ्लिपकार्ट में काम किए, तो ये आपका वृत्ति हो जाता है। हम लोग का वृत्ति भी क्या, अभी हम लोग किसी और के यहाँ पढ़ाते हैं, तो हम लोगों का ये वृत्ति है। तो मतलब सफल होने से पहले के काम को, ये जो काम करता है उसी को क्या कहते हैं, वृत्ति कहते हैं। तो वृत्ति इसका 1869 से 75 में, 1869 से 75 तक प्रयाग मिशन स्कूल में अध्यापक के रूप में काम किया था। कब, जिस स्कूल में इन्होंने क्या किया, एंट्रेंस परीक्षा पास किया, उसी में चले जाता पढ़ाने के लिए। इसी को कहता है शिक्षा का पावर। देखो कितने होनहार लड़का था, ठीक है। उसके बाद ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिया था पढ़ने का। किससे बोलो तो पढ़ने का, है ना, इससे साहित्य लिखने का, पढ़ने का प्रेरणा लिया था। उसके बाद बाबू 1877 में हिंदी प्रदीप मानसिक पत्रिका का संपादन किया था। कौन किया था, बाल कृष्ण भट्ट। इसी जगह से बाल कृष्ण भट्ट को पूरे दुनिया के लोग जानना शुरू किया। पूरे दुनिया के लोगों को पता चला कि नहीं, एक लेखक है जो जिसके अंदर में सलाहियत है, जिसके अंदर में वो ताकत है कि पूरे संसार के लोगों को उसको पढ़ना चाहिए, जो 33 वर्ष तक के चला था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है कि हिंदी प्रदीप कब प्रकाशित किया, 1877 में, कितना वर्ष तक के चलाया था, तो 33 वर्ष तक के चलाया था। तब से लोगों ने इसको जानना शुरू किया, बाल कृष्ण भट्ट कौन है। देखो इसीलिए किताब मेहनत की करते रहिए, एक दिन आएगा पूरे पंचायत, पूरे देश, पूरे गांव, पूरे शहर, पूरे दुनिया के लोग आपको जानेगा। आग के जैसे आप फुट पड़िएगा, बम के जैसे आवाज कीजिएगा, लोगों को पता लगेगा कि उसी का बेटा था। ऐसा मेहनत कीजिए, है ना। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरणा लिया था, है ना। लेने के बाद ये साहित्य में अच्छा खासा लड़का था और ये हिंदी प्रदीप मानसिक पत्रिका का संपादन किया, जो 33 वर्ष तक के चला था। यहाँ तक आप लोग कमेंट करके बताइए हमको। देखो हमको याद कैसे है, आपको भी याद होना चाहिए। हमको याद है, अभी देखिए आपके सामने हम बोल सकते हैं। जन्म कब हुआ, क्वेश्चन लिखिए आप। जन्म कब, 1844 में। निधन कब होता, 1914 में। जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता पिता पार्वती देवी बेनी प्रसाद। इन्होंने शिक्षा कैसे ग्रहण किया, तब शुरू में घर से शिक्षा हासिल किया। उसके बाद वो एंट्रेंस की परीक्षा प्रयाग मिशन स्कूल से पास करता है। कब, 1867 में। फिर उन्होंने प्रयाग मिशन स्कूल में 1869 से 75 के बीच में क्या करता, अध्यापक के रूप में काम करता है। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र से इन्होंने, है ना, साहित्य लिखने का प्रेरणा लिया। उसके बाद इन्होंने 1877 में हिंदी प्रदीप मानसिक पत्रिका का संपादन किया, जो 33 वर्ष तक के चला। इतना बात आप कमेंट करके बतलाइए। सर समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं बाबू, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको आलोचक लेखक भी कहा जाता है, आलोचना करने वाले, कमी निकालने वाले किसी चीज में, ठीक है। उसके बाद हिंदी साहित्य का एडिशन कहा जाता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ। हिंदी साहित्य के एडिशन के श्रेणी में किसको रखा गया, बाल कृष्ण भट्ट को। किसको रखा है, बाल कृष्ण भट्ट। किसको रखा है, बाल कृष्ण भट्ट को। हिंदी साहित्य के एडिशन। सर एडिशन क्या है, एडिशन एक ग्रुप है जिस ग्रुप में महान व्यक्ति का नाम लिखा जाता है। हम सबका नाम नहीं जाएगा, किसका जाएगा, महान व्यक्ति हो। महान व्यक्ति कौन हो सकता है, आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं, कोई और भी बन सकता है। कब, जब आप उस लायक होइएगा तब। तो इसको हिंदी साहित्य का एडिशन भी कहा गया था। रचना सर इसका क्या है जी, लिखा था तो नूतन ब्रह्मचारी है, 100 जन 100 जन है, सद्भाव का अभाव है, हमारी घड़ी। इसका क्या है रचना, बोले तो नूतन ब्रह्मचारी, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी। आसान है, हमारी घड़ी, है ना। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, जाने मन मुहब्बत की है कसम, है कसम। हम तुम्हारे हैं, तुम्हारे सनम, हम तुम्हारे हैं, हमारे स्टूडेंट, तुम्हारे कसम। चलो गाना हो गया, फिर आगे बात करते हैं। तो बाबू लगभग इन्होंने 1000 निबंध लिखा। कितना लिखा था, 1000 निबंध लिखा था। लेकिन कितना महत्वपूर्ण था, 100 निबंध इसका क्या था बोलो तो महत्वपूर्ण था। तो क्वेश्चन पूछता है बाल कृष्ण भट्ट ने कितना निबंध लिखा था, कमेंट में बतलाइए। 1000 महत्वपूर्ण कितना था, 100 निबंध महत्वपूर्ण था। क्वेश्चन पूछेगा बाल कृष्ण भट्ट ने साहित्य लिखने का प्रेरणा किससे लिया, भारतेंदु हरिश्चंद्र से लिया था। क्वेश्चन पूछता है बाल कृष्ण भट्ट को, है ना, हिंदी साहित्य के किस में रखा गया था, एडिशन में रखा गया था। क्वेश्चन पूछता है बाल कृष्ण भट्ट के पिताजी क्या था, व्यापारी था। क्वेश्चन पूछेगा तुमसे बाल कृष्ण भट्ट के माँ के क्या नाम थे, पार्वती देवी, है ना। जन्म कब हुआ, 1884। निधन कब हुआ, 1914। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो एक बार वीडियो को अच्छे तरीके से देख के, लिख के
कमेंट कीजिए कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। चलते जंतर मंतर पे अपने देश के लिए लड़ेंगे।